अर्जुन मित्तल। किस्मत ने भी कैसे करवट ली। कहा मैं एक अनाथालय में जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार रहा था और अचानक से एक मल्टी मिलियनर बाप का बेटा बन गया और लंदन से सर्जन बनकर अपने पापा के हेल्थ केयर बिजनेस को संभालने जा रहा हूं। लेकिन अनन्या, चाहे कितना ही वक्त गुजर गया, मैं आज भी तुम्हें भूला नहीं हूं। जैसे अनाथ बच्चों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। तुझ जैसे गरीब और फटीचर लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। चल भाग। अरे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो प्लीज, नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मेरे दोस्त को, भागो यहाँ से, नहीं तो मैं अपनी मम्मी को बुला दूंगी। तुम ठीक हो? थैंक यू अनन्या, मुझे फिर से बचाने के लिए। लेकिन मैं हर बार तुम्हें बचाने नहीं आऊंगी अर्जुन, तुम्हें खुद अपने लिए लड़ना होगा। तुम मेरा फेवरेट हॉट चॉकलेट लाना कभी नहीं भूलती अनन्या। लेकिन शायद ये लास्ट टाइम है। तुम जा रही हो? इसे हमेशा अपने पास रखना, मैं जरूर आऊंगा और तुम्हें डायमंड का नेकलेस भी लेके दूंगा, और वो भी दुनिया का सबसे महंगा नेकलेस। प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। मैम, आपको कुछ करना ही होगा, क्योंकि अगर आपने टाइम पर बिल नहीं भरा तो हमें अनफॉर्चुनेटली आपकी मदर की ट्रीटमेंट रोकनी पड़ेगी। नहीं नहीं, प्लीज देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं सारा बिल पे कर दूंगी, बस मुझे थोड़े से समय की जरूरत है, प्लीज। मैम, आई एम रियली सॉरी, पर मैं कुछ नहीं कर सकती। हम कुछ दिन और क्यों नहीं रुक सकते मॉम? नहीं अनन्या, हम एक नई जिंदगी शुरू करने वाले हैं। इस शहर से दूर जाकर हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। लेकिन मॉम, यहाँ पर अनन्या! Excuse me. Are you okay? No. I'm so sorry, I'm just coming. रोहन, तुम्हें अनन्या के बारे में कुछ पता चला? कोई जानकारी नहीं मिली सर, लेकिन मिस्टर मित्तल चाहते हैं कि एक बार आप अपनी होने वाली वाइफ से मिल लें। डैड से कहो कि मैं अनन्या के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। एंड रोहन, कम ऑन, प्लीज हेल्प मी आउट। तुम जल्द से जल्द उसके बारे में पता करो, प्लीज। यस सर। थैंक्स। गुड मॉर्निंग मैम। आ गए हैं आप महारानी? तुमको क्या लगता है ये कैफे तुम्हारे बाप का है कि जब मन किया आ गए और जब मन किया चले गए? अब घूर क्या रही हो? ये ऑर्डर उठाओ और टेबल नंबर 5 पर जाके देख के आओ। ओके। सॉरी मैम। सर, योर ऑर्डर। थैंक यू सो मच। डू यू नीड एनीथिंग एल्स? चाहिए तो बहुत कुछ थे बाबू। क्या बदतमीजी सर, मैं कुछ एक रात का कितना लोग? अरे बड़ू, मैं किसी को बताऊंगा नहीं।
तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरा हाथ पकड़ने की? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की पर हाथ उठाने की? लड़की मुझे सीड्यूस कर रही थी और जब मैंने मना किया उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। इसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और इसीलिए मैंने इसे थप्पड़ मारा। रोही, चुप करो रोही। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से पहचानती हूँ। पैसे के लिए कुछ भी करती हूँ। पहचानती हूँ इनको। ये मित्तल हेल्थ केयर ग्रुप के HR है। कम से कम इनके साथ तो इतनी गिरी हुई हरकत नहीं की होती। ओह, तो तुम मित्तल ग्रुप के लिए काम करते हो? नन ऑफ योर बिजनेस। वैसे मेरे मैटर में पड़ने की जरूरत नहीं है। और तू है कौन? चल निकल यहाँ से। निकलने का वक्त तो तुम्हारा आ गया। अब मेरा क्या? हाँ, फोन कर ले। क्या लिसन, कॉफी शॉप में आ जाओ। क्या राइट नाउ? हाँ, और एक दो फोन कर ले। You okay? यस बॉस। बॉस मतलब द CEO ऑफ मित्तल ग्रुप? सर सॉरी सर। सिक्योरिटी? सर सॉरी सर सॉरी। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। No, it's really okay. एक मिनट। सर, आई हैव न्यूज़ अबाउट अनन्या। What? Really? यस। मुझे बताओ क्या न्यूज़ है? एक्सक्यूज मी, ये हमारे कैफे की बनी स्पेशल हॉट चॉकलेट। Hot chocolate. That's my favorite. Thank you. वेलकम। बताओ मुझे। So? ये मुझे इतना अपना सा क्यों लगा, जैसे कोई गहरा रिश्ता हो हमारा। तुम मेरा फेवरेट हॉट चॉकलेट लाना कभी नहीं भूलती अनन्या। ये हॉट चॉकलेट बिल्कुल वैसी है जैसी। बॉस, उस ऑर्फनेज के आसपास मैंने पता करवाया था। वहाँ 3-4 अनन्या नाम की लड़की रहती थी। अनन्या पांडे, अनन्या दुबे, अनन्या कश्यप और अनन्या ठाकुर। सॉरी बट यार मैं उसका सरनेम तो नहीं जानता। अब पर तुम एक काम करो, तुम ये चारों के बारे में पता लगो। ओके? ओके बॉस। यस पापा। बेटा, मैंने तो ऐसे कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरी बात को इस तरह से इग्नोर करोगे। तुम्हें उस लड़की से शादी करनी होगी। That's my order. Got it? मिस्टर मित्तल, आपका बेटा आ गया। आप कौन हो? बेटा, I am your father. फादर? हाँ बेटा, मुझे माफ कर देना बेटा। मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहता था। दरअसल जब पैदा हुए थे तुम्हारी माँ चल बसी और उसके बाद मेरा बिजनेस इतना डाउन हो गया कि हर चीज मेरी कर्जे में डूब गई। मुझे लगा मैं तुम्हारी परवरिश नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए यहाँ छोड़ के चला गया। पर बेटा इन 8 सालों में मैंने इतनी तरक्की की है ना, इतनी तरक्की की है कि तुम्हारा बाप आज बहुत बड़े पैसे वाला हो गया है। बेटा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अर्जुन, तुम्हें अपने पापा के साथ जाना चाहिए। वहाँ तुम्हें एक अच्छी जिंदगी मिलेगी और फिर तुम अपना डॉक्टर बनने का सपना भी तो पूरा कर सकते हो। मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहता है? पक्का बनेगा बेटा, पक्का बनेगा। मिस्टर कश्यप, आर यू श्योर कि आप सच में इनका ट्रीटमेंट बंद करना चाहते हैं? हाँ डॉक्टर, वैसे भी ये काफी सालों से कोमा में पड़ी है। अब हम इसका आगे खर्चा नहीं उठा पाएंगे। प्लीज साइन कर दीजिए। मेरे पापा रुक जाइए। अब क्या करें? ऐसा नहीं कर सकते। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पापा से बदतमीजी करने की? ये सब आप ही कर रही हैं ना, क्योंकि आप जानती हैं जब तक मेरी माँ जिंदा रही मिस्टर कश्यप की बीवी होने का हक आपको कभी नहीं मिलेगा और आपकी बेटी वो हमेशा नाजायज कहलाएगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को नाजायज कहने की? तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारी माँ की जिंदगी मेरे हाथों में है।
डॉक्टर, इसकी माँ का जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है सब अभी के अभी बंद कर दीजिए, समझे? नहीं 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 प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप जो कहेंगी जैसे कहेंगी मैं करूंगी, प्लीज 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 मेरी माँ को कुछ मत करो। अब आई ना लाइन पे। वैसे मॉम, इसे खुशखबरी तो दो। सुन लड़की, तुझे मिस्टर मित्तल के नाजायज बेटे के साथ शादी करनी होगी और तेरे पास ना कहने का कोई चॉइस नहीं है, समझ में आई बात? वैसे अच्छा ही है, जैसी तुम वैसा वो, पूरी दुनिया में मिस्टर मित्तल के नाजायज बेटे के नाम से फेमस। तुम दोनों की जोड़ी ना बहुत अच्छी जमेगी। तैयार हो गई तुम? अब चाहे तुम कितना भी तैयार हो लो, पर तुम सुंदर तो नहीं दिख सकती, पर कम से कम इस मनहूस दाग को तो मेकअप से छिपा लेती। एनीवे, जो भी है, कम से कम इस चीप लॉकेट को तो उतार दो। इसे हमेशा अपने पास रखना, मैं जरूर आऊंगा। आई सेड उतार दो अभी के अभी। पापा कहाँ है? पापा वही है जहां उन्हें होना चाहिए, तुम्हारी माँ के पास। और अगर तुमने शादी से मना किया तो बस एक फोन कॉल और तुम्हारी माँ को भगवान के पास पहुंचा दिया जाएगा। आप हमेशा ऐसी बातें क्यों करती हैं? ओ जस्ट शट अप। कम से कम नाम तो उस लड़के से मिलता है जो मेरा पहला प्यार है। सर, ये फाइल है, यहाँ पे करना है। मिस्टर मित्तल, अर्जुन जी कहाँ पर है? मैं यहाँ हूँ। क्या यही है कि मिस्टर मित्तल का नाजायज बेटा? तुम? हाँ। मुझे माफ कर देना। आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, पर ये शादी नहीं हो सकती। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसे धोखा देकर ये शादी नहीं कर सकता। I'm sorry. देखो प्लीज ऐसा मत करो, ये शादी हो जाने दो प्लीज। I'm really sorry. Please understand. प्लीज एक मिनट, प्लीज रुको। अर्जुन, कि इस दाग धब्बों वाली शक्ल को कोई नहीं पसंद करता, इनफैक्ट मैं भी नहीं। यक, घिन आती है मुझे तुम्हारी शक्ल से। तो तुमसे कोई शादी करके तुम्हारी दिन रात शक्ल कैसे झेल सकता है? पर तुम्हारी इस मनहूस शक्ल की वजह से मेरे हाथ से एक बड़ी बिजनेस डील निकल गई, और इसकी सजा तो मैं तुम्हें जरूर दूंगी, ताकि तुम उसे जिंदगी भर याद रख सको। यस मॉम। नताशा, पापा से कहो कि उस लाश का ट्रीटमेंट बंद कर दे प्लीज ऐसा मत। और मशीन का प्लग अभी के अभी निकाल दे। नहीं, रुक जाइए। मुझे उस लाश को जिंदा नहीं रखना है। ओके मॉम। शौक से। मैं बात करती हूँ अर्जुन से, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, मैं बात करती हूँ। क्या वो बॉस, गाड़ी को रुकवा दी? पता नहीं रोहन, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बॉस, वो अच्छी लड़की है। हो सकता है, लेकिन तुम जानते हो मैं उससे शादी नहीं कर सकता। बॉस, उसका पूरा नाम रोही कश्यप। रोहन, कहीं मेरी अनन्या तो नहीं? कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें?
इतनी जल्दी भूल गई मुझे? लगता तुम उस दिन के कैफे की बेइज्जती भूल गए हो। नहीं भूला हूं। बिल्कुल नहीं भूला हूं। इसीलिए तो उस दिन की बेइज्जती का बदला लेने आए। उस दिन तुझे जरा सा हाथ क्या लगा दिया तूने, तो कैफे में हंगामा मचा दिया। चल अभी मचा, हाँ मचा ना, मचा हंगामा। बुला, अरे बुला ना, किसको बुलाएगी? बुला। छोड़ो। अरे वाह, गर्मी, अभी भी गर्मी है। ये थप्पड़ मारा था ना, बहुत जोर से मारा था। कैसे मारा था बताऊं तुझे? सर सॉरी सर, अब गलती नहीं होगी सर, ये लास्ट। तुझे जो कुछ भी कहना है जाके पुलिस से कहना। Are you okay? आपके तो चोट लगी है। It's okay, I'm fine. वैसे क्या मैं आपका पूरा नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम? हाँ। मॉम उठो ना, ये क्या हो गया आपको? रोना धोना बंद कर लड़की, क्या चिल्लाना लगा रखा है? मेरा नाम लड़की नहीं, मेरा नाम अनन्या है। ये पिद्दी सी लड़की मुझसे जुबान लड़ाएगी। आज से मैं तेरा नाम ही बदल दूंगी। आज से तेरा नाम अनन्या नहीं, रूही है, समझी? नहीं, मेरा नाम अनन्या है। ये नाम मेरी मम्मा ने रखा था, मैं अपना नाम नहीं बदलूंगी। अच्छा, मुझसे जबान लड़ाती है? आज से तेरा नाम रूही है, समझी रूही? और अगर मुझे अनन्या नाम दोबारा सुनाई दिया ना, तो वो तेरी माँ का इस दुनिया में आखिरी दिन होगा, समझी? अब बता तेरा नाम क्या है? बोल। रूही, मेरा पूरा नाम रूही, रूही कश्यप। क्या तुम्हारा कोई मिडिल नेम भी है? नहीं, कोई मिडिल नेम नहीं है। मेरा पूरा नाम रूही कश्यप। थैंक यू मिस्टर मित्तल फॉर ऑल द हेल्प, पर अब मुझे जाना होगा, मेरी माँ की जान खतरे में है। What? एक मिनट, ये क्या बोल रही हो तुम? मेरी फैमिली ने कहा था कि अगर मैंने ये शादी नहीं की तो मेरी माँ का इलाज रुकवा देंगे और मेरी माँ की जान चली जाएगी। What rubbish? हेलो मेरी प्यारी बहन, तुम अपनी माँ को आखिरी बार गुड बाय नहीं बोलना चाहोगी? प्लीज माँ को कुछ मत करना, मैं थोड़ी देर में आई हूँ, प्लीज रुक। This is अर्जुन मित्तल here. अगर किसी ने मेरी मदर इन लॉ को छुआ भी तो अच्छा नहीं होगा। I hope you get it. क्या तुम मुझसे शादी करोगी? This is for you. थैंक यू, तुम बहुत काइंड हो। Kind. ये काइंड वर्ड मेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं होता। बिल्कुल होता है। किसने कहा कि तुम काइंड नहीं? तुम एक बहुत अच्छे इंसान। पता है, मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। आई एम ग्लैड कि मेरी शादी तुमसे। ओह सर। हाँ रोहन बोलो। बॉस, उस लड़की के बारे में अपडेट मिला है। What? अच्छा तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। ओके? जाना है अभी? सीरू, मैंने तुमसे शादी तुम्हारी मदद करने के लिए और मेरी पापा की इच्छा पूरी करने के लिए की। तुम जानती हो कि मेरे दिल में कोई और है, और जैसे मुझे मिल जाएगी तो ये शादी खत्म हो जाएगी। आई नो, आई अंडरस्टैंड। प्रॉमिस। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा लिसन,
दिस इज माई क्रेडिट कार्ड, इसे तुम रखो। आज के बाद तुम्हारे जितने भी खर्चे हैं, तुम्हारे मॉम के जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, इससे करना, ओके? इसकी कोई जरूरत नहीं है, आई मैनेज। नो रूही, तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। आई इंसिस्ट, ओके? आई सी यू लेटर। अर्जुन, मुझे इतना अपना सा क्यों लगता है? क्या उससे मेरा कोई पुराना रिश्ता है? बॉस, उस लड़की के अनन्या कश्यप होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तुम ये कैसे कह सकते हो? बॉस, हमारी कंपनी में उसने एचआर असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है, लेकिन इंटरव्यू अभी बाकी है। कौन से हॉस्पिटल में? अरे बॉस, हमारे मित्तल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में। दैट्स ग्रेट। अनन्या, बहुत जल्द हमारी मुलाकात होने वाली है। हाय रूही, कहाँ रह गई थी? बड़ी लेट हो गई आज। उफ यार, क्या बताऊं तुझे आज के दिन के बारे में। तुझे पता है, जिस हॉस्पिटल मैंने असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया था, उनका जॉब इंटरव्यू का कॉल आया कल के लिए। अगर ये जॉब मुझे मिल गई ना, तो चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। वहां का इलाज भी चलता रहेगा। पर उससे भी बड़ी एक और खबर है। क्या? मैंने शादी कर ली। क्या? शादी कर ली तूने? रोहित, तूने मल्टी मिलेनियर से शादी कर ली? हाँ, और वो मल्टी मिलियनेयर ऐसा लड़का है जो किसी और से प्यार करता है। उसकी लाइफ में मेरे लिए कोई जगह नहीं। सुना है ये जो हॉस्पिटल के ओनर है वर्ल्ड के बेस्ट यंग सर्जन है और बहुत हैंडसम भी है। ये जॉब तो मुझे ही मिलेगी। मुझसे ज्यादा काबिल यहाँ पर कोई भी नहीं है। मुझे तो लगता है हैंडसम डॉक्टर ही चूज करेगा कि कौन ज्यादा डिजर्विंग है। हेलो डॉक्टर। सर, ये लड़की इंटरव्यू के लिए आई है। I am well qualified for this position. No, I'm well deserving. What's your name? पायल मेहरा। No, next. And what's yours? ऋतु बजाज। No. रूही, क्या ये कोई कोइंसिडेंस है या ऊपर वाले का इशारा? बॉस, मैंने क्रॉस चेक किया था, इन तीनों में से कोई एक अनन्या होनी चाहिए। रूही, you're hired. Come to my cabin. प्लीज सर, थैंक यू। इसे आज कंप्लीट कर देना प्लीज। ओके बॉस, आपके लिए कॉफी भिजवा दूं? नहीं, मुझे कॉफी पसंद नहीं। आई लाइक हॉट चॉकलेट। मेरे लिए हॉट चॉकलेट भिजवा, ओके? तुम मेरा फेवरेट हॉट चॉकलेट लाना कभी नहीं भूलती अनन्या। मेरे अर्जुन को भी मेरे हाथ की हॉट चॉकलेट बहुत पसंद थी। ये कोई कोइंसिडेंस है या ये सच में मेरा अर्जुन है? आपसे एक बात पूछूं, आपको हॉट चॉकलेट क्यों पसंद है? तुम्हें मुझसे पर्सनल सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। भूलो मत, हमारी कौन अनन्या। आ गई तुम। लगता पहले ही दिन तुमने हैंडसम डॉक्टर पे अपना जादू चला लिया है। तुम जैसी बदसूरत दाग वाली लड़की को कोई कैसे पसंद कर सकता है? छोड़ो, मुझे जाने दो। ओह, एटीट्यूड। जो अगली गर्ल। ओह, ये तो देखो, क्रेडिट कार्ड, वो भी बॉस का। कुछ ही घंटों में तुमने बॉस को ऐसा क्या दे दिया जो उन्होंने तुम्हें अपना क्रेडिट कार्ड ही दे दिया? हाँ, तुम तो बड़ी चालाक निकली। वैसे कहीं तुमने क्रेडिट कार्ड बॉस का चुरा तो नहीं लिया? How dare you? बॉस, इस लड़की ने आपका क्रेडिट कार्ड चुरा लिया है। हाँ बॉस, और जब हमने इससे सवाल किया तो हमें ही उल्टा बोलने लग गई। Just shut up, both of you. रोही ने कोई कार्ड चुराया नहीं है, बल्कि एक कार्ड मैंने ही उसे दिया। लेकिन क्यों बॉस? इसने पहले ही दिन ऐसा क्या कर दिया था कि आपका अपना क्रेडिट कार्ड उठाकर इसे दे दिया? That's none of your business. और वैसे मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मेरे अलावा ये कार्ड मिसेस अर्जुन मित्तल इस्तेमाल कर सकती है। What? You mean she is your wife? I'm glad. I'm glad कि तुम्हारे छोटे से दिमाग में कोई बात समझी तो सही। ओह, आई एम सॉरी बॉस, हमें तो ये बात पता ही नहीं थी। और रूही, तुमने भी हमें कहाँ सच बताया है ना? नहीं तो ये गलतफहमी होती ही नहीं। रूही, वैसे हमें तो साथ काम करना है,
तुम्हारे साथ काम करके बहुत मजा आएगा। हाँ, डोंट वरी बॉस, हम रूही का अच्छे से ख्याल रखेंगे। इट्स ओके, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। थैंक यू। रूही, चलो रूही। रोहन, Yes. वो दोनों बदतमीज लड़कियां जिन्होंने रूही के साथ बाहर बदतमीजी की, जस्ट रिजेक्ट देयर एप्लीकेशंस एंड मेक श्योर मेरी और रूही की शादी के बारे में ऑफिस में किसी को कुछ ना पता चले। मैं नहीं चाहता कि रूही के लिए और कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। ओके? लेकिन बॉस, आप उस लड़की के लिए इतना कंसर्न क्यों फील कर रहे हैं? आई डोंट नो, पता नहीं क्यों, पर उसकी हर एक चीज मुझे अनन्या की याद दिलाती है। इवन दिस ब्लडी हॉट चॉकलेट। ठीक है बॉस। हेलो, या ओके ओके, थैंक यू बॉस। गुड न्यूज़ है, अनन्या कश्यप का नाम आज हमारे मित्तल हेल्थ केयर मीट में एज अ गेस्ट होने वाला है। That's such a great news. हमें ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी, ओके? यस, डन, ऑलराइट। अनन्या, इस बार तो मैं तुमसे मिलकर ही रहूंगा। यस। सर, एज यू सेड, काम हो गया। Oh, that's great. रूही, ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इसे छुपाने की जरूरत नहीं है। कुछ दाग खूबसूरती पर काला टीका होते हैं। वो एक्चुअली मैं तुम्हें उस लड़की के बारे में बताना चाहता था। वो लड़की जिसे मैं ढूंढ रहा था, वो हमारी कंपनी मीट में आ रही है। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, आई एम वेरी हैप्पी। आप मुझे बताना इफ यू नीड एनी हेल्प, मुझे अच्छा लगेगा। ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या तुम कपड़े सेलेक्ट करने में मेरी मदद कर सकती हो? यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी और उसकी चॉइस काफी मिलती जुलती होगी। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, आई विल हेल्प यू। एंड वन मोर थिंग, तुम भी कंपनी मीट में आ रही हो, ओके? मी? यस, ऑफ कोर्स। ओके। वेट वेट, तुम कहाँ अंदर जा रही हो? ये गरीबों का लंगर नहीं है, मित्तल कंपनी की कंपनी मीट है। तुम जैसे लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। आउट। देखो, मुझे तुम्हारी कोई फालतू बात नहीं सुननी है, मुझे अंदर जाने दो। मुझे समझ नहीं आता, इतनी बदसूरत और ये दाग वाली शक्ल के साथ इतना एटीट्यूड कहाँ से आता है तुम्हारे पास? और इस दाग को ना छुपा के रखा करो। हो सकता है ये दाग मेरी खूबसूरती पे काला टीका हो, तो मुझे इसे छुपा के रखने की कोई जरूरत नहीं, और स्पेशली तुम जैसे लोगों से। बहुत जुबान चलने लग गई है तुम्हारी। भूलो मत कि तुम्हारी जिंदा लाश बनी माँ अभी भी हमारे टुकड़ों पे जिंदा है। अगर मेरी माँ के बारे में एक शब्द भी बोला ना, तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। ये क्या तरीका अपनी बहन से बात करने का? यहाँ कोई सीन क्रिएट मत करना, पब्लिक देख रही है। चुप रहना। मैं कोई सीन नहीं क्रिएट कर रही पापा, आपकी लाडली बेटी कर रही है। क्या हो रहा है यहाँ? अरे रूही, तुम? आई रिमेम्बर, कुछ साल पहले मेरे दोस्त ने अपने कॉलेज में बुलाया था एज ए गेस्ट प्रोफेसर। तुम मेरी क्लास की सबसे बेस्ट स्टूडेंट होती थी। आशीष सर, आपने मुझे पहचान लिया। आई एम ग्लैड। और वो भी कॉलेज खत्म होने के 3 साल बाद। होनहार और टैलेंटेड स्टूडेंट्स को टीचर कभी नहीं भूलते। ये बदसूरत दाग वाली लड़की होनहार और टैलेंटेड। चुप रहना। मैं कोई सीन नहीं क्रिएट कर रही पापा, आपकी लाडली बेटी कर रही है। क्या हो रहा है यहाँ? अरे रूही, तुम? आई रिमेम्बर, कुछ साल पहले मेरे दोस्त ने अपने कॉलेज में बुलाया था एज ए गेस्ट प्रोफेसर। तुम मेरी क्लास की सबसे बेस्ट स्टूडेंट होती थी। आशीष सर, आपने मुझे पहचान लिया। आई एम ग्लैड। और वो भी कॉलेज खत्म होने के 3 साल बाद।
होनहार और टैलेंटेड स्टूडेंट्स को टीचर कभी नहीं भूलते। ये बदसूरत दाग वाली लड़की होनहार और टैलेंटेड। सर आपको कोई गलत फहमी हुई है। आप नताशा मल्होत्रा हो ना, जी जिसकी मदर आपकी एडमिशन के लिए डोनेशन देने गई थी? हाँ, शायद आप वही हो। एनीवेज, गुड टू सी यू बेटा। आई थिंक यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। ये सर आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ये किसी मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों के पैकेज पे काम करती हो। मैं आपको बता दूं, ये आपकी होनहार और टैलेंटेड स्टूडेंट एक छोटे से कैफे में वेट्रेस का काम करती है, लोगों की झूठन उठाती है ये। एंड यू नो व्हाट, ऐसी गिरी हुई लड़कियों को यही काम सूट करता है। हाउ डेयर यू नताशा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूही की इंसल्ट करने की? ओह गॉड, अब तुम कौन हो? अर्जुन मित्तल, मित्तल ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ। नताशा, मेरे डैड और मेरी वाइफ से माफी मांगो अभी। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। आई डिडंट नो आप अर्जुन के फादर हैं। इट्स ओके बेटा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सॉरी मिस्टर मित्तल, आई एम रियली सॉरी। मैं आपको पहचान नहीं पाया, पहचानने में गलती हो गई। मिस्टर कश्यप, शायद गलती हमसे भी हो गई है। चलो इसे सुधार लेते हैं। हमारी कंपनी जो आपके साथ डील कर रही थी, उसको मैं सिरे से खारिज करता हूं। नहीं मिस्टर मित्तल, ये डील आप अगर कैंसिल कर देंगे तो हमारी कंपनी डूब जाएगी। सर प्लीज डील को कैंसिल मत कीजिए प्लीज। नो डैड, हमें किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं है। Shut up. अगर मॉम को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। रूही, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ओके? जस्ट वेट एंड वॉच। रेडी? रूही लिसन टू मी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएगी। बिलीव मी, तुम्हारी मॉम बिल्कुल सेफ है। आज मैं बहुत खुश हूं कि मेरी बेस्ट स्टूडेंट मेरी बहू बन गई। भगवान करे तुम दोनों साथ रहो और खुश रहो। चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। चलो बेटा आ जाओ। आई एम सॉरी सर, क्योंकि बहुत जल्दी आपके बेटा और बहू अलग होने वाले हैं। रूही, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। एक्सक्यूज मी। मैम, आपका चेंजिंग रूम उधर है। Two whiskeys on the rocks, please. कब रह गई? रात तो जाएगी ना आजू? नहीं बॉस, शिवंडी है आई गेस। ये लड़की कौन है? Looking like an angel यार। I feel so jealous. Boss, I'm coming. Okay? Yeah. अनन्या, तुम्हें मेरा ये नाम कैसे पता? इसे हमेशा अपने पास रखना। अनन्या, मैं अर्जुन, तुम्हारे बचपन का दोस्त, तुम्हारे ऑर्फनेज वाला दोस्त। तुम्हें याद है? ये लॉकेट मैंने तुम्हें दिया था और तुमने मुझे एक हैंकरचिफ दिया था जिसके ऊपर ए लिखा हुआ था। अनन्या, तुम्हें याद है? मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं दुनिया का सबसे महंगा नेकलेस नेकलेस मुझे दोगे?
मुझे याद है अर्जुन, तुम यहाँ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। Can't believe it कि तुम मेरे सामने बैठे हो। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा जी। तुम जानती हो, जिस दिन तुम मुझे छोड़कर चली गई थी ना, उसके बाद से मेरे दिन कैसे निकाले मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। हर दिन हर पल मैंने तुम्हें और सिर्फ तुम्हें ढूंढने की कोशिश की। And today finally we are here. I'm meeting you. मेरे लिए तो तुम हर जगह मेरे साथ ही थे। मुझे ऐसा लगता था कि तुम हर वक्त मेरे पास हो। सच? What say? You wanna dance? Sure. Really? क्या कहा तुमने मुझे? मुझे लगता है कि हमें अपने मास्क निकाल देने चाहिए। पता नहीं मेरे चेहरे के दाग को देखकर तुम कैसे रिएक्ट करोगे। हेलो, कहाँ हो गई? पार्टी अभी बची है ना, तो उसके बाद थोड़ा वेट करना चाहिए। All right. As you wish. Anyway, चलो, let's have a drink. Yeah? Come. आराम से बैठो, okay? सॉरी। Good. Cheers to the amazing evening we had. वैसे सच कहूं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा तुम मेरे सामने बैठी हो। ना फाइनली मिल ही गए ना। अब मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? Of course. अभी कोई पूछने की बात है? No phone, pen. I don't. You don't need a pen, you don't need a phone, you don't need anything. You just have to feel my number. Come in. Hi. Good. Good, very good. 0, 0. 8. I will call you. I will be waiting. Okay? I'll just go to the washroom. Where's my drink? Boss. Party's over too? No, party's on. Party's over, boss. We have to go. The party's still on. Yeah. Party's on. Yeah. अर्जुन कहाँ चला गया? अर्जुन Oh, yeah. I hope you enjoy the party. इस पार्टी में तुम मुझे दिखी नहीं। तुम भी तो नहीं दिखे। तुम्हें तुम्हारी मिसिंग गर्ल मिल गई थी ना, उसी के साथ मिस। वैसे मुझे भी कोई मिल गया था। Oh, that's great. इसका मतलब you had a good time. तुम्हें कंपनी मिल गई थी। तुम बिजी थी उसके साथ। हाँ, जैसे तुम उसके साथ बिजी थे। You know what? मैं सोच रहा था कि कुछ दिन बाद तो हम वैसे अलग होने वाले हैं, तो मैं अपने लॉयर को कॉल कर देता हूँ। ग्रेट। अच्छा, तो उसने तुम्हें अपना नंबर भी दे दी? क्यों? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं तो बस ये सोच रहा था कि
तुम दोनों ने इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया पार्टी में, इतने घुल मिल गए, तो वो तुम्हें अपने साथ अपने घर क्यों नहीं? You know what? You're right. मैं यहाँ तुम्हारे साथ क्या? आपने उनका कांटेक्ट नंबर भी नहीं लिया। हम दोनों बहुत ड्रंक थे, मैंने उससे अपना नंबर तो दिया लेकिन उसका नंबर लेना भूल गया। डोंट वरी बॉस, मैं उनका एड्रेस निकलवाने की कोशिश करूंगा। लास्ट 2 डिजिट्स क्या थे? 2868 28 ही ट्राई करती हूँ। हेलो, हाय। हाय। वो मुझे अनन्या से मिलना है। अनन्या? वो तो डेट पर गई है। She has a boyfriend? हाँ हाँ, इवन उसका तो पति भी है। Anyway, thanks. इवन उसका तो पति भी है। एक्सक्यूज मी, क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? कल तो तुम पार्टी में बहुत डिफरेंट लग रहे थे। हाँ, कल पार्टी थी, वहाँ मैं एज अ बारटेंडर काम कर रहा था। आई एम सॉरी, बारटेंडर? आई थिंक देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। तुम्हारा नाम अर्जुन है क्या? अर्जुन? नो, आई एम कोको, बारटेंडर कोको। कल वहाँ था, आज यहाँ हूँ। आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई। आई वाज एक्चुअली लुकिंग फॉर समवन एल्स। कोई बात नहीं, अर्जुन नहीं तो कोको सही। एटलीस्ट मेरा नाम तो चॉकलेट ही है। गुड जोक। Have something? Yeah. So, Cheers. तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ किसी गैर आदमी के साथ बैठकर तुम एंजॉय कर रही हो। अगर तुम भूल गए हो तो तुम्हें याद दिला दूं कि मैं अब भी तुम्हारा पति हूं। यहाँ किसी गैर आदमी के साथ बैठकर तुम एंजॉय कर रही हो। अगर तुम भूल गए हो तो तुम्हें याद दिला दूं कि मैं अब भी तुम्हारा पति हूं। वैसे मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट शट अप। देख क्या रही हो? चलो अर्जुन, चलो। आई एम सो सॉरी अर्जुन। Rohi, I'm okay. I know you're okay. Just I'm not sit here. drunk. Ah. क्या हो गया था अर्जुन को? वो मेरे करीब ऐसे आया जैसे नशे में है शायद, लेकिन मैं उसके इतना करीब कैसे चली गई? अर्जुन, लिसन, मैं तुम्हारे लिए हॉट चॉकलेट लेके आती हूँ। यू विल फील बेटर, ओके? Hot chocolate? आई विल बी बैक। अर्जुन उठो। अर्जुन, से ये लो। Rohi. ये लो। Hot chocolate? You will feel better. Hot chocolate is my favorite. बिल्कुल वही टेस्ट। You know what, Rohi? तुम्हें पता है कि मैं ये हॉट चॉकलेट मेरा फेवरेट क्यों है? मैंने पूछा था एक बार तुमसे, तुमने मुझे डांट के चुप करवा दिया। Really? इतना बुरा हूं मैं? No, but jokes apart. हॉट चॉकलेट मेरा फेवरेट है क्योंकि बचपन में जब वो पिलाया करती थी, वही लड़की जिससे मैं प्यार करता हूं,
जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा हूं। बहुत प्यारी थी वो, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। तुम्हें पता है, वो मुझे सारे बुरे लोगों से दूर रखती थी। और मुझे एक बार चोट लगी थी ना, तो उसने अपना रुमाल मेरे हाथों पे यूं बांध दिया था। आई रियली मिस हर, रियली मिस हर। क्या? हेलो नताशा मैम, ये जो अर्जुन है ना, अपने बचपन की दोस्त अनन्या को ढूंढ रहा है। ओह, फिनिश। मतलब अर्जुन को पता ही नहीं कि रूही ही अनन्या है। तुम्हें पता है अर्जुन, मेरा भी एक ऐसा ही दोस्त था बचपन में, और उसका नाम भी अर्जुन। काश तुम मेरे वही बचपन वाले अर्जुन होते। बॉस, बहुत बुरी खबर है। हम उनका पता इसलिए नहीं लगा पाए क्योंकि उन दोनों की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। जब वो आपसे आखिरी बार मिले थे तो उसके बाद उन दोनों की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, वो और उसकी मदर। That's not possible, रोहन। अभी तो मैं उसे कंपनी के एनुअल मीट में मिला था। अगर अपने गुमशुदा दोस्त के बारे में जानना चाहते हो तो अभी के अभी मीट हॉल पर आ जाओ। रोहन, हमें अभी चलना होगा। चल। हेलो। हाँ रूही, हाय कुकू। एक्चुअली ना मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, उस दिन जो जिस फोन नंबर पर तुमने कॉल किया था ना, वो नंबर मेरा नहीं है। वो तो मुझे सड़क पर गिरा हुआ मिला था। तो जिसका वो फोन है वो अपना फोन लेने के लिए आ रहा है, ठीक है? तो अगर तुम्हें उससे मिलना है तो प्लीज यार रोहित, तुम हॉल मीट पर आ जाओ। ओके। आज हम फाइनली एक दूसरे का चेहरा देखने वाले हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी। I'm so happy. But I'm not. So happy. But I'm not. तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला नहीं? कौन सा झूठ अर्जुन? तुम अब भी झूठ बोल रही हो। अर्जुन क्या बोल रहे हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ तुमसे? Stop it, रूही। और कितना नाटक करोगी तुम? क्या बोल रहे हो अर्जुन तुम? सब समझ में आ जाएगा जब ये सबूत सामने आएगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस्टर मित्तल को तुम्हारा सच बताने आई हूँ। जो तुम प्रिटेंड करने की कोशिश कर रही हो वो 17 साल पहले ही मर चुकी है, वो भी एक कार एक्सीडेंट में। और ये रहा उसका डेथ सर्टिफिकेट। ये झूठ है। ये मैं तुम्हारी अनन्या हूँ। ये सब झूठ है। ये सर्टिफिकेट नहीं है अर्जुन। ये सब कुछ फेक है और तुम ही सच बोल रही हो। रूही, और कितने झूठ बोलोगी? और मैं थक गया हूँ तुम्हारे झूठ सुनते सुनते। मैं सच बोल रही हूँ। ये मैं ही तुम्हारी अनन्या हूँ। ये मुझे क्या हो रहा है? ये आवाज ठीक से क्यों नहीं निकल रही? ये मुझे क्या हो रहा है? ये आवाज ठीक से क्यों नहीं निकल रही?
नहीं, ये नकली सर्टिफिकेट बनवा लिया है। गुड जॉब। ये रूही को पिला देना। तुम इतनी चालाकी से ये सब कर लोगी रूही, मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे पता था तुम लालची हो, पर तुम इतना गिर जाओगी कैसे? एक मरी हुई लड़की का नाम यूज करके तुमने एक मल्टी मिलियनेयर को फंसा लिया रूही। सो बैड। ये सब गलत बोल रही है अर्जुन, ऐसा कुछ। आई गेट इट। ये सब तूने पैसों के लिए किया? सच नहीं ना, तो तू मुझे रीजन दो ना, क्यों किया तुमने ये सब? मेरी बात सुनो अर्जुन। मैं सुन रहा हूँ रूही, बोलो ना। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी वजह क्या थी। वो कुछ नहीं बोलेगी मिस्टर मित्तल। इसके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। इसने सिर्फ पैसों के लिए आपको फंसाया और आज इसका सच आपके सामने है। देखो अभी भी नाटक कर रही है। साशा सही कह रही है, ये सब तुमने पैसों के लिए किया। तुम पर भरोसा करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला था। तुम पर भरोसा करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला था। अर्जुन ये सब झूठ है, सच नहीं हो। नो रूही, तुमने मुझसे झूठ कहा, मेरा विश्वास, मेरा भरोसा तोड़ा है। And you know what? ये लॉकेट, इसे तुम डिजर्व नहीं करती। अर्जुन मेरी बात सुनो। No, Ruhi, no. I can't forgive you. माय डार्लिंग सिस्टर, फाइनली तुम्हारे मल्टी मिलियनेयर हस्बैंड ने तुम्हें छोड़ दिया। ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें बर्बाद भी तो करना था। बहुत उड़ रही थी ना मिस्टर मित्तल से शादी करके, तो देखो एक तीर से दो निशाने लगाए मैंने। हेलो, हाँ रूही, एक्चुअली ना मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, उस दिन जो जिस फोन नंबर पर तुमने कॉल किया था ना, वो नंबर मेरा नहीं है। वो तो मुझे सड़क पर गिरा हुआ मिला था। तो जिसका वो फोन है वो अपना फोन लेने के लिए आ रहा है, ठीक है? तो अगर तुम्हें उससे मिलना है तो प्लीज प्लीज यार रोही, तुम हॉल मीट पर आ जाओ, ठीक है? ओके ओके। तुम्हारे पति ने भी तुम्हें छोड़ दिया और बहुत जल्द तुम भी इस दुनिया से बहुत याद आएगी तुम्हारी। बाय बाय। ऐसा क्यों किया रूही? क्यों मेरी फीलिंग्स के साथ क्यों खेला तुम? तब भरोसा किया था मैंने तुम पे, पसंद करने लगा था तुम्हें, but now I hate you. I hate you, Ruhi. I hate you. बॉस, आप यहाँ कैसे? रूही पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। लेकिन बॉस, नहीं, अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। तुम आज ही डिवोर्स पेपर तैयार करो। मैं आज ही उसे छोड़ना चाहता हूँ। मैंने डिटेल में पता करवाया बॉस। उस कार एक्सीडेंट में किसी की डेथ नहीं हुई है बॉस, ना अनन्या की और ना उसकी मदर की। यस बॉस, और मैंने डेथ सर्टिफिकेट भी चेक करवाए थे, वो नकली थे। सारा प्लान नताशा मल्होत्रा का था। सारा सेटअप उसने करवाया था ताकि रोही मैम को बदनाम कर सके। तुम्हें क्या बोल रहे हो? Are you sure about it? यस सर। और सबसे बड़ी बात सर, रोही मैम ही अनन्या कश्यप आपकी दोस्त।
नहीं सर, कंपनी पॉलिसी के फॉर्म से इसमें इसका पूरा नाम लिखा है सर। ये मैंने क्या कर दिया? वो मुझे सच कह रही थी। कौन? रूही अनन्या कश्यप है। सॉरी, मैंने रोहन, मेरी अनन्या मिल गई। रूही मेरी अनन्या कश्यप है। रोहन, अनन्या, अनन्या उठो। अनन्या देखो, मैं आ गया। अनन्या, तुम्हारा अर्जुन बचपन का दोस्त है। अनन्या, अनन्या प्लीज फॉरगिव, आंखें खोलो। अनन्या, सबने हेल्प प्लीज। अनन्या खोलो अपनी आंखें प्लीज। रोहन, कॉल द एम्बुलेंस जल्दी प्लीज। अनन्या, सर मैडम को बहुत ही खतरनाक पॉइजन दिया गया था। वो तो अच्छा हुआ आप इन्हें सही समय पर हॉस्पिटल लेकर आ गए, वरना इनकी जान बचाना बहुत ही मुश्किल होता। लेकिन अभी भी इनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है। पॉइजन की वजह से इनके गले की नर्व्स डैमेज हो चुकी हैं। शायद ये अब कभी बोल भी नहीं पाएंगे। अनन्या, तुम यूं खामोश नहीं रह सकती। अनन्या, मुझे तुमसे बहुत सी बातें सुननी है, तुमसे बहुत सी बातें कहनी है। ये सब मेरी गलती है। मेरी वजह से तुम्हें आज ये सब झेलना पड़ रहा है। रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। इसे हमेशा अपने पास रखना। मैं जरूर आऊंगी और तुम्हें डायमंड का नेकलेस भी लेके जाऊंगा। हाय, कैसी हैं आप? आई एम श्योर अच्छी तो नहीं होंगी ना। और मुझसे ना आपकी ये हालत देखी नहीं जाती, इसलिए मैं आपको इस दर्द भरी जिंदगी से छुटकारा दिलाने आई हूँ। हैप्पी? और आपके जाने से ना मेरी और मेरी मॉम की आधी परेशानियां तो यूं ही खत्म हो जाएंगी। जीते जी तो आप हमारे काम आई नहीं, मरते हुए तो हमारा भला कर दो। और हमें आपकी बिल्कुल याद नहीं आएगी। सो बाय बाय मनहूस रूही की मनहूस मॉम। अब से आप हमें बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। अनन्या, तुम ठीक तो? अनन्या, तुम्हें किसी ने पॉइजन दिया था और उसकी वजह से तुम्हारी आवाज चली गई। I'm really sorry। ये सब मेरी वजह से हुआ है। सॉरी। हेलो, क्या? अनन्या, your mom? Your mom? She's no more. अनन्या, अनन्या, संभालो खुद को, प्लीज संभालो। वो जा चुकी है, प्लीज संभालो खुद को। अनन्या,
I know it's my fault. Please forgive me. I promise you. मैं सब ठीक कर दूंगा. तुम मुझे इतने सालों बाद मिली हो. बहुत मुश्किल से मिली. प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ. प्लीज. अनन्या प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ. मैंने इतने साल तुम्हारा इंतजार किया अनन्या. अनन्या प्लीज. मुझे छोड़ के मत जाओ अनन्या. प्लीज मुझे माफ कर दो मुझे. बेटा, रूही ने ये डाइवोर्स पेपर्स भेजे. थैंक यू डैड. रूही, तुझे ये शहर छोड़कर जाना जरूरी है क्या? तो बैठ. तुझे इसके लिए सोचना चाहिए ना. मैं क्या करूंगी यार? मुझे लगता है ना कि तुझे यहाँ रहकर ना अपने गले का इलाज करवाना चाहिए और मित्तल ग्रुप को इसके लिए पे करना चाहिए. यार एक तो तेरी आवाज नहीं है और ऊपर से तू ये शहर छोड़कर जा रही है. हाँ कहिए. हाय मैम, मैं आपको एक मेडिकल कैंप की जानकारी देना चाहता हूँ. हमारे यहाँ पर 50 सर्जरी बिल्कुल फ्री हैं और हमारे साथ लंदन के फेमस डॉक्टर हमारे साथ इस कैंप में शामिल हैं. 50 सर्जरी बिल्कुल फ्री? कोई भी सर्जरी? यस मैम, ये देखिए. आपको या आपके किसी भी रिश्तेदार को कोई भी सर्जरी करवानी हो, आप हमारे कैंप में जरूर आइए. इस कार्ड पर सारी डिटेल्स दी गई है. रूही! सर, वो मान गई हैं. ओके, थैंक्स. रूही रूही रूही, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी. ये देख, फ्री सर्जरी. अब तेरी सर्जरी फ्री में हो जाएगी और तू कहीं नहीं जा रही है मुझे छोड़कर. अरे यार देख ना, आप किस चीज की टेंशन ले रही हो? तू, तेरी आवाज आ जाएगी यार, तू ठीक हो जाएगी. हाँ खुश हो जा यार. स्माइल. शी इज वेरी लकी ना. दुनिया के बेस्ट सर्जन उनका ऑपरेशन कर रहा है. आपको पता नहीं है क्या? क्या? ये मिसेस मित्तल है, मिस्टर अर्जुन मित्तल की वाइफ. अच्छा डॉक्टर प्रिया. यस सर. डॉक्टर एलन वर्ल्ड के बेस्ट सर्जन है. आप उनको असिस्ट करेंगी. ओके सर. एंड मेक श्योर कि इनके माथे का ये जो दाग है हमेशा के लिए मिट जाए. डोंट वरी सर, आई विल हैंडल. थैंक यू. ठीक है रफा. वाह रूही, फाइनली दाग पूरी तरह गायब हो गया. ये तो पूरा मेरी आवाज भी वापस आ गई. आप से रिकवर अभी तक हुई नहीं है. आपको ध्यान रखना पड़ेगा. डॉक्टर मित्तल का ये खास इंस्ट्रक्शन है. हाय रूही मैम, हाउ इज यू? वो मैम एक्चुअली जैसे मिस्टर मित्तल को पता चला कि आप यहाँ पे हैं तो उन्होंने आपको सॉरी कहा क्योंकि वो आपको देखने नहीं आ पाए. और मैम साथ में वो चाहते हैं कि आपने जो जॉब में रिजाइन किया है उसके बारे में एक बार सोचिए. एंड मैम वो नहीं चाहती कि आप जॉब से रिजाइन करें. डॉक्टर मित्तल से कहिए कि मुझे उनकी सॉरी की कोई जरूरत नहीं है और उन्हें मेरी चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है. और जहाँ तक कि
जॉब ज्वाइन करने की बात रही तो मैं वापस ज्वाइन नहीं करूंगी, कि मैं ये शहर छोड़ के जा रही हूँ। रोही, हमने सोचा तुम हमारे पास आओ, उससे पहले हम स्वयं चले आए। तो इस गरीब खाने में रहती हो तुम, और ये फूल माला ये तुम अपनी माँ की तस्वीर पर चढ़ाने के लिए लाई हो। ओह, आई एम रियली सॉरी, आई मीन मरी हुई माँ की तस्वीर। संभाल के बात कीजिए। जीते जी तो आपने मेरी माँ को कभी चैन से नहीं रहने दिया, कम से कम मरने के बाद तो इज्जत कर लीजिए। देख रहे हैं आप, इस लड़की के मुंह में जुबान आ गई है, ये बोलने लगी है। क्या बात है, इसके चेहरे का ये निशान चला गया है, इसलिए इसे कॉन्फिडेंस आ गया है, पर ये भूल गई है कि ये किससे बात कर रही है। छोड़िए मुझे, छोड़िए। प्रीति जी, क्या बदतमीजी है ये? पापा क्या कर रही हो? लगता है इसे एक नए चोट के निशान देने की जरूरत है। बहुत हवा में उड़ने लगी है ये, पर इस बार तुम्हें बचाने तुम्हारा पति अर्जुन भी नहीं आएगा। दीवार पे मारो, दे के सारे मारो दीवार पे। What's wrong with you? अनन्या, तुम ठीक तो हो ना? मिस्टर कश्यप, कैसे फादर हैं आप? ये औरत आपकी बेटी पर हाथ उठा रही है और आप यहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। ये आदमी मुझे रोकेगा? इस आदमी की इतनी औकात नहीं है कि मुझे रोकेगा। अरे ये तो मेरा पालतू कुत्ता है, मैं जिस जिस पे नजर डालूंगी ये उसे काटने को दौड़ेगा, चाहे वो इसकी बेटी ही क्यों हो। इसे कहते हैं पैसे की पावर मिस्टर मित्तल। जिन पैसों पर आप इतना घमंड कर रही है ना मिसेस मल्होत्रा, बहुत जल्द आपकी पहुंच से दूर जाने वाला है। ओह रियली? काफी अच्छा मजाक कर लेते हैं आप, पर शायद आप भूल गए हैं कि मल्होत्रा परिवार बिजनेस क्लास में टॉप पर है और उसे कोई भी ऐरा गैरा गिरा नहीं सकता। फोन दो। हेलो, व्हाट? प्रैंक करा? ठीक सुना आपने मिसेस मल्होत्रा, आपका कमजोर मल्होत्रा एम्पायर गिर चुका। ये सब इस मनहूस लड़की की वजह से हुआ है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अबे प्रीति जी, प्रीति जी, प्रीति जी, मैं तेरा कुत्ता हूँ। तू कहे तो मैं काटूं, तू कहे तो मैं भौंकूं, काट के दिखाऊं, भौंक के दिखाऊं। क्यों बेटा? प्रीति जी, इधर चुप, एकदम चुप, चुप, एकदम चुप। इतने सालों से तूने मुझे कुत्ता बना के रखा है, लेकिन अब नहीं। नो मोर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तेरी मिस्टर मल्होत्रा, औरतों पर हाथ उठाना कोई बहादुरी का काम नहीं है। अगर आपको बहादुरी दिखानी थी तो तब दिखाते ना, जब आपकी वाइफ और आपकी बेटी पर अत्याचार हो रहे थे। सॉरी टू से दिस मिस्टर मल्होत्रा, लेकिन आप आदमी कहलाने के लायक भी नहीं। सिक्योरिटी, ले जाओ इन्हें। चलिए। छोड़ो मुझे। अनन्या, तुम ठीक तो हो ना? बॉस, एक बुरी खबर है। मैंने हॉस्पिटल के सारे सीसीटीवी कैमरा चेक करवाए हैं और उन्हें देख के लगता है कि रोही मैम की मदर की डेथ एक मर्डर है। I'm really sorry. Please forgive me. मुझे एक चांस देके देखो, एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो प्लीज।
I promise you, जिस किसी ने भी ये किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। I promise you this. ये देखो। मुझसे ना आपकी ये हालत देखी नहीं जाती, इसलिए मैं आपको इस दर्द भरी जिंदगी से छुटकारा दिलाने आई हूँ। बाय बाय। कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे मिलना है। क्या बात है, आज मेरी याद कैसे आ गई? ऐसे सही टाइम पे फोन किया तुमने। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पब में पार्टी कर रही हूँ, तुम चाहो तो ज्वाइन कर सकती हो। मैं आ रही। अनन्या, अनन्या, what are you up to? वैसे नताशा, तुमने बताया नहीं आज ये पार्टी किस खुशी में दे रही हो? किसी के मरने की खुशी में। What? बस इतना समझ लो कि किसी के मरने की मुझे बहुत खुशी है, इसलिए तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहती थी। मानना पड़ेगा नताशा, पैसा खर्च करना कोई तुमसे सीखे। अब मेरे बाप दादा इतना कमा कर रख गए हैं, कहीं ना कहीं तो खर्च करना पड़ेगा ना। आ गई तुम, मेरी प्यारी बहन। गाइस, तुम पूछ रहे थे ना ये पार्टी किस खुशी में? मेरी प्यारी सौतेली बहन की माँ की मरने की खुशी में। वैसे दुखी तो बहुत होगी आज तुम, पर चिंता मत करो, भगवान तुम्हें भी जल्दी अपने पास बुला लेगा। भगवान तुम्हें भी जल्दी अपने पास बुला लेगा। वैसे भी सभी को तो मरना ही है एक दिन, क्योंकि वो लाइफ अच्छे से एंजॉय की जाए। एग्जैक्टली, यू शुड ऑल्सो जॉइन अस। बैठो। हाँ, और तुम तो वेट्रेस का काम करती थी ना, तो हम लोगों को भी सर्व करो। नताशा तुम्हें थोड़े से पैसे तो दे ही देगी इस काम के लिए। उप्स, ये तो गिर गई। रूही, जरा इसे क्लीन कर दो। ओह, पूर वेट्रेस बेचारी, इसके साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए था तुम्हें नताशा। कोई बात नहीं, 50 रुपए ज्यादा दे देना, और क्या। चोट तो नहीं लगी? रूही, ये तो रूही। मुझे लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए, ये इन लोगों का पर्सनल मैटर है। हम चलते हैं। तुम बहनें ना आपस में निपट लो, हम निकलते हैं यहाँ से। हाँ, रुको। कोई नहीं रुकने वाला। तुम्हारा टाइम अब खत्म। हम तो बहनें हैं ना, हम बैठ के बात कर लेते हैं। ये क्या कर रही हो तुम? अब आए ना तुम्हारी अक्ल ठिकाना। मेरी प्यारी मासूम बहन, क्यों मारा मेरी माँ को? वो तो खुद इतने सालों से डेथ बेड पर थी, वो तो खुद चाहती थी कि उन्हें इस जिंदगी से छुटकारा मिल जाए। और तुम कब से वेलविशर बन गई उनकी? सच बताओ, इसीलिए मारा ना मेरी माँ को, ताकि उनके नाम के आधे शेयर तुम्हारे नाम पर हो जाए। तुम जानती थी ऐसा उनका जीते जी कभी नहीं होगा। कम ऑन रूही, उन्हें तो मरना ही था, और मुझे तुम्हारी मॉम के पैसों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी मॉम खुद एक मल्टी मिलियनर है नहीं थी। शी इज बैंकरप्ट। नो,
That's not possible. नहीं यकीन हो रहा? एक काम करो, कॉल करके अपनी प्यारी माँ से खुद ही पूछ लो। Go on. Mom, नताशा, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। क्या हुआ? क्या करोगी अब नताशा? क्या हुआ? बस इतनी ताकत बची थी तुम में? तुम्हें अच्छे से देख लूंगी रूही। कुछ नहीं देख पाओगे तुम। तुम्हारा पैसा, पार, घमंड सब खत्म हो गया। Shut up, okay? Just shut up. तू shut up नताशा। तुम जानती थी कि मेरी माँ की जीते जी तुम्हें उनकी बेटी होने का दर्जा कभी नहीं मिलेगा। वो इज्जत कभी नहीं मिलेगी जो मुझे पूरी जिंदगी मिली है। बोलो। चुप हो जाओ रूही, चुप हो जाओ। हाँ, मैंने मार दिया तुम्हारी मनूस माँ को। आज मैं तुझे भी मार दूंगी, ठीक है? जिंदा नहीं बचेगी तू। I hate you. Stop it! नताशा, तुम्हारा खेल खत्म। अब तुम्हारा जेल जाने का टाइम हो गया है। जेल? तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। किसने कहा तुम्हें कोई सबूत नहीं? अभी अभी तुमने कन्फेस किया कि तुमने मेरी माँ को मारा। अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। और वो सीसीटीवी फुटेजेस, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि तुम ही मर्डरर हो। रोहन, शट अप। तुम्हारा खेल खत्म नताशा। ऑफिसर, ले जाइए इसे प्लीज। रूही, तुम ऐसा नहीं कर सकती रूही। रूही, रूही। थैंक यू ऑफिसर। रोहन, जस्ट एक्सक्यूज her. अनन्या, नो अर्जुन, it's over now. ठीक है, कल मेरा लॉयर तुम्हारे पास पेपर्स लेकर आ जाए। हेलो मिस रूही, मुझे मिस्टर मित्तल ने भेजा है। आपकी जरा साइन चाहिए थे, मैं उनका लॉयर। मुझे इस कैफे में क्यों बुलाया? एनीवेज, कांग्रेचुलेशंस मैम। तलाक के लिए कौन कांग्रेचुलेट करता है? मैम, ये तलाक के पेपर नहीं, ये इस कैफे के पेपर हैं। और आज से आप इस कैफे की ओनर हैं। मुझे लगा अर्जुन ने तलाक के पेपर्स भेजे। मिस्टर कश्यप के जाने के बाद उनके बिजनेस की आप इकलौती वारिस हैं, और मिस्टर मित्तल ने एक बिड में उसे खरीद लिया था, तो वो बस आपको ये गिफ्ट देना चाहते थे। मैं चलता हूँ मैम, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ओहो रूही, आखिर तुम वापस आई गई मेरे पास अपनी नौकरी की भीख मांगे। चलो जाओ, अपने कपड़े बदलो, इस कैफे की नई ओनर आने वाली है। अगर मैं कहूँ कि इस कैफे की नई ओनर नहीं हूँ तो? लगता है तुम्हारी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। अगर तुम इस कैफे की ओनर निकली तो मैं आज अभी की अभी इस नौकरी को छोड़ के चले जाऊंगी। तो ठीक है, फिर इस नौकरी को छोड़ के इस कैफे से निकलने के लिए तैयार हो जाओ। और लोग, नई ओनर आ गए हैं। वेलकम मैम। एवरीवन, प्लीज वेलकम द न्यू बॉस ऑफ दिस कैफे। ओह, इट्स सो सिंपल। आई थिंक मेरी एंट्री थोड़ी ग्रैंड होनी चाहिए थी, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। शी इज नॉट द बॉस। ये तो खुद बैंकरप्ट हो चुकी है। ये सड़क छाप लड़की यहाँ क्या कर रही है? इसको अभी के अभी उठाकर बाहर फेंको। और हाँ, मेरे लिए एक हॉट कॉफी लाना। जी मैम, अभी अरेंज करवाती हूँ।
मैम एक और बात थी, ये इस कैफ़े का हम लोग ने रेनोवेशन करवाने जा रहे हैं, तो उसके लिए पेमेंट चाहिए। आप कैश से पे करेंगी या फिर कार्ड से? अब कितना पेमेंट देना है? बस 20 लाख। 20 लाख। लेट मी चेक, मैं कार्ड लाई हूँ या नहीं। अरे मैम यही तो रहा कार्ड। मैम पेन। मैम ट्रांजैक्शन डिक्लाइन दिखा रहा है। टैप करना। पेमेंट सक्सेसफुल। इसका मतलब रूही सच बोल रही थी, वही इस कैफे के ओनर है। तो अब आप ये जॉब छोड़ के जाने के लिए रेडी हैं? बाहर का रास्ता दिखाओ इन्हें। मैम प्लीज चलिए। प्लीज हेल्प। मैम सर को थकान की वजह से चक्कर आ गए। प्लीज मैम, प्लीज मैम, डोंट गो। मैम प्लीज मैम, मैम प्लीज मैम, प्लीज मैम, डोंट। मॉडल सबको। सर प्लीज। मॉडल। मैम। तुम दोनों की वजह से मेरा बिजनेस बर्बाद हो गया। मैं बैंक करप्ट हो गई। तुम लोगों की वजह से मेरी बेटी नताशा जेल गई। चाकू फेंक दीजिए, आप गलत करिए, चाकू फेंक दीजिए। तुम ठीक कह रही हो, मुझे मारना तो तुम्हें चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हुआ है। रोहन ले जाओ इसे, अभी के अभी ले जाओ इसे। मैं बर्बाद कर दूंगी सबको। तुमने मुझे बैंक करप्ट कर दिया। हाँ? मैं बर्बाद कर दूंगी सब। शुरू मिली। Hey wifey, looking gorgeous. Thank you. By the way, this is for you. ये क्या है? खोल कर देखो। वाओ, वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव नेकलेस। तो तुमने अपना वादा पूरा कर ही दिया अर्जुन। अनन्या, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी थी, अब जाकर पूरी हुई। बहुत इंतजार किया है तुम्हारा। मैंने भी। तो पहनाओ। Go